और इसमें ऊपर से ऐसे डाल देना है। इनमें एक एक दो दो चम्मच आपने सब में, ये सब दोस्तों अब रिपोर्ट करने का बिल्कुल सही समय है। प्लांट कह रहा है कि अब मेरे को रिपोर्ट कर दो भैया। आपको इसकी कॉडेक्स की चिंता नहीं करनी है, यहाँ पर इसका कॉडेक्स गलेगा नहीं। ये है मेरा सॉइल मिक्स, ये मेरी। चलिए पहले मैं एक छोटा प्लांट आपको लगा के दिखाता हूँ। लेकिन ये देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है, आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं ना मेरे से कि छोटे वाले एडेनियम को कैसे हम देखभाल करें। जरूर बताइए सर, बारिश के दिन है, कहाँ रखना है, कैसे करना है। तो आप नई वीडियो आपके सामने आया हुआ हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में ये छोटे एडेनियम है जो मैंने फरवरी से उगाने शुरू किए थे। फरवरी मार्च अप्रैल तक मेरे उगाए हुए एडेनियम हैं। बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं ये। आप देखते हैं ना मेरे ये एडेनियम, देखिए कितने सारी फ्लावरिंग हमें देते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से ना क्वेश्चन करते हैं कि मेरा एडेनियम 1 साल का हो गया है और अभी तक फ्लावरिंग नहीं आ रही है। जैसे ही हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना तो एडेनियम की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। ग्राफ्ट वाली स्टैम्प है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपको शाखाएं नहीं देता है। जो आपका नॉर्मल, जो हमारा ये बड़ा देख रहे हैं इस प्रकार से भरे हुए जिसमें फूल आते हैं, ग्राफ्टिंग वाला आपका बहुत समय लेगा और धीरे धीरे ग्रोथ होता है। इस चीज़ को आप हमेशा नोट कर लें। आप अगर ये चाहें कि ग्राफ्टिंग वाले में भी आपको उतने ही शाखाएँ मिलेंगी, उतने ही फूल मिलेंगे, तो ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हमारा देसी होता है, बिल्कुल हम जैसे कहें कि देसी होते हैं, ये देखिए ये नॉर्मल मैंने एक पॉट में लगा रखा है, ये उसी टाइम के एडेनियम है। तो इनकी ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। उसके अलावा जहाँ मैंने इनको सिंगल पॉट के अंदर लगाया हुआ था उनके अंदर और अच्छी ग्रोथ थी। ये तो मैंने छोटे छोटे पॉलीथीन के अंदर इनको लगाया हुआ था और अब इनको सबको रिपोर्ट करने का समय आ चुका है। देखिए ये जो पॉलीथीन में है ना, ये भी सब मेरे रिपोर्ट मांग रहे हैं, ये भी मेरे रिपोर्ट मांग रहे हैं। और अब जो एडेनियम मैंने ये अप्रैल के अंदर लगाए हुए हैं इनको आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सब दोस्तों अब रिपोर्ट करने का बिल्कुल सही समय है। हालांकि बरसातें चालू हैं, बरसात का ये मौसम है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। इस प्रकार के एडेनियम कोई अगर हम लगाते हैं, इसमें अगर हम लगाते हैं तो आपको कभी भी इसकी रूट की चिंता नहीं करनी है, आपको इसकी कॉडेक्स की चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर इसका कॉडेक्स गलेगा नहीं। आप इसको बस इतना ही मिट्टी के अंदर दबाएंगे, ये जो पतली पतली रूट्स हैं ना, यही धीरे धीरे आपका बाद में कॉडेक्स बनेगा। अक्टूबर तक इसके अंदर बहुत थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी और फिर डोर्मेंसी पीरियड शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट ईयर आपको बताया, सेम प्रोसेस इसके अंदर भी होने वाली है। फरवरी मार्च में हम इनको दोबारा से रिपोर्ट करेंगे और तब जाके ये हमारे इस साल फ्लावरिंग के लिए तैयार होंगे। अगर आप इतने छोटे प्लांट को बड़े पॉट में लगा देंगे तो ये स्वाभाविक है कि ये मर सकता है। इनके लिए हमें पॉट बहुत छोटे छोटे लेने होते हैं, क्योंकि इस वक्त बारिशों का टाइम है और अगर पानी उसमें रह गया ना तो कोई भी प्लांट हो उसकी रूट्स जो है ना वो भी गल सकती है, चाहे वो बारीक वाली हो। कोई भी प्लांट हो दोस्तों, अगर वो छोटा सा है, आपके पास उसकी सीडलिंग है, तो उसके लिए हमेशा आपने छोटा पॉट लेना है। ये ना हो कि मैंने आपको बोला कि इसके अभी कॉडेक्स नहीं बना हुआ है इसलिए ये गलेगा नहीं, लेकिन अगर पानी ही ज़्यादा रह गया तो रूट्स तो बढ़ेंगी नहीं और वो भी ख़त्म हो सकती हैं। तो आइए आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं आपसे। मैं देखिए इतने सारे मेरे ये सब रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। ये देखिए इसके अंदर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। जहाँ पर मेरे पापा 6-6 हैं, इनको स्पेस नहीं मिल रहा है। और अगर इस प्रकार से पॉलीथीन में मैंने लगाया हुआ है तो इनको बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है। मैं इसकी आपको ना रूट दिखाता हूँ, इसका एक कॉडेक्स मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। देखिए देख रहे हैं ये रूट्स हैं, देखिए कितनी शानदार इसकी रूट्स बनी हुई है। ये और ये नीचे देखिए, अब ये नीचे ना इसकी रूट बॉन्डिंग इसकी स्टार्ट, यानी कि ये क्या कह रहा है प्लांट, ये प्लांट कह रहा है कि अब मेरे को रिपोर्ट कर दो भैया। अब मिट्टी को खाली कर दिया, ये देखिए अब सिर्फ मेरा ये वाला हिस्सा इस मिट्टी में जाएगा, बाकी वाला हिस्सा मेरा सारा ऊपर रहेगा। अगर अभी आप नए गार्डनर तो फिर कहूँगा कि इस प्रकार से आपको मिट्टी हटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इस प्रकार से अगर अभी लगाएंगे, मानसून का टाइम है, अगर आपकी सॉइल मिक्स अच्छी नहीं हुई और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम हुआ तो ये अच्छा खासा प्लांट आपका मर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, दूसरे जो प्लांट है जिनकी रूट्स कम हैं इस प्रकार से, उनको तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जो कॉडेक्स वाला हिस्सा है ना वो आपका ऊपर रहना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर नीचे अगर इतना मिट्टी में दबाऊंगा तो इसके रूट्स ना ख़राब नहीं होंगे। ये कहीं भी इसका जो कॉडेक्स है नीचे बना हुआ नहीं है, हिस्सा इस प्रकार से चुका है। और अक्टूबर के अंदर मैं इसको प्रून कर दूंगा यहाँ से या यहाँ से नीचे से कहीं से भी, तब इसका फिर कॉडेक्स बढ़ जाएगा। अक्टूबर स्टार्ट होने से पहले ही, जब यहाँ पर बारिशें बंद हो जाएंगी 15 सितंबर 20 सितंबर, तब मैं इसको कट कर दूंगा और मेरे पास इसकी ग्रोथ के 2 महीने होंगे। उसके बाद अगले साल फरवरी मार्च में ये फिर ग्रोथ करेगा, न्यू शूट्स इसके अंदर आएंगी, तो ये एडेनियम मेरा बहुत अच्छे प्लांट में डेवलप हो जाएगा। यही चीज़ें हमें करनी होती है। इसके सॉइल मिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए आइए, ये देखिए मैंने सारी तैयारी इसमें कर रखी है, मैं आपको ये दिखा दूँ।
ये मैंने ऑनलाइन कुछ मंगा रखे हैं दोस्तों। ये पॉलीथीन है जिसके अंदर मैंने इनको ये ग्रो करने जा रहा हूँ। ये छोटे वाले जो हैं इसके अंदर हैं, और थोड़ा सा इससे बड़ा साइज़ का ये भी है मेरे पास। ये देखिए, ये जो ये वाले हैं इनको मैं इसके अंदर आराम से लगा सकता हूँ। अब ये इसके अंदर अगर रहेगा 1 साल और तो आराम से ये चल सकता है। अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आप इस प्रकार के पॉलीथीन आराम से इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उनके अंदर नीचे छेद हों। इसके अंदर देख रहे हैं आप, कहीं भी कोई कट नहीं है, तो इसके अंदर आपको कट बनाने पड़ेंगे और इसके अंदर भी आपको नीचे से इसमें होल्स करने पड़ेंगे। जब इस प्रकार के पॉलीथीन आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो इसमें मेक श्योर कि आप किसी भी चीज़ से इसमें कम से कम 8 या 10 होल कर लें। मैं आपको अभी सभी दिखाऊँगा। तो हम इनको ग्रो करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा खाद वगैरह कुछ भी नहीं देनी है अभी, और मिट्टी को ऐसे बनाना है आपने कि उसमें थोड़ा सा ग्रोथ हो और थोड़ा सा नाइट्रोजन हो। इसको बेसिकली हमने नाइट्रोजन वाली खाद देनी है। अब आप देखिए, ये है मेरा सॉइल मिक्स। ये मेरी गार्डन सॉइल है, और गार्डन सॉइल में इसमें मैंने थोड़ा सा अपनी जो किचन कंपोज या गोबर की खाद है वो इसके अंदर मेरी थोड़ा सा मिली हुई है ऑलरेडी, तो इसमें मैं और कुछ ज़्यादा मिला रहा हूँ। लेकिन ये देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है मेरी सैंड, और ये सैंड मैंने यहाँ पर रखी हुई है, और आप देख रहे हैं ये सैंड के अंदर इस प्रकार से ये सब ये जो बड़े वाले अडेनियम है ना, इसमें काम आएगा। लेकिन अभी जो छोटे छोटे अडेनियम है इसके लिए मैं इसमें सैंड भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें मैं सिर्फ क्या मिलाऊंगा, देखिए इस वक्त मैं इसमें मिला दूंगा इतनी सी नीम खली, बस। ये देखिए, मैं दोनों के लिए ही आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इसको समझना आपने बहुत आवश्यक है। बाकी तो आपके ऊपर है कि आपके पास क्या अवेलेबल है, आप किस प्रकार से लगाते हैं, आप कौन से मेथड अपनाते हैं, केमिकल खाद यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। मैं आपको फिर कहूँगा कि ऑर्गेनिक में आपकी काफ़ी अच्छे अडेनियम बहुत अच्छा चलता है। थोड़ा सा लगाकर शुरू करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो चलिए, पहले मैं एक छोटा प्लांट आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देख लिए, इसको मैं आराम से, इसमें बहुत ज़्यादा सॉइल मिक्स आने वाला नहीं है, बस इसको ऊपर तक आपने इस प्रकार से भर लेना है। और भरने के पश्चात ना इसको हमेशा इस प्रकार से टैप करें, क्योंकि मिट्टी आपकी नीचे दबनी चाहिए। मैंने इसमें अभी फंजीसाइड नहीं मिलाया हुआ, लेकिन मैं फंजीसाइड का पानी इसमें ज़रूर बाद में डालूंगा। बरसात के दिन है, वो आपने बिल्कुल करना है, और ऊपर तक इसको भर लेना है। देखिए इस प्रकार से ऊपर तक भर लें, ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगा आपका। और ये फिर पूरा विंटर में भी ना मेरे ऐसे ही रहने वाला है। तो देखिए, जो अभी आपको प्लांट मैंने निकाल के दिखाया था, ये सिंपल है, आपके सामने दोस्तों मैंने निकाला है। आप थोड़ा सा इसको ऐसे गड्ढा बनाएं यहाँ पर, और इस प्रकार से रखते हुए, मेरी इस कंपोज में ना सूखे पत्तों की खाद भी बहुत अच्छी तरह से मिली हुई है। मैंने दूसरे प्लांट के लिए इसको यूज़ करना था, तो अब मैं इसके लिए मिला रहा हूँ। अगर आपके पास साधारण सॉइल है तो उसमें आप 20% या 10% थोड़ा सा गोबर की पुरानी खाद या कंपोज, वर्मी कंपोज कोई भी हो, उसको मिला लें। मैंने बताया ना आपको, इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है। आप देखते हैं, मैं अपने एडेनियम जब भी लगाता हूँ ना, वो सैंड में होते हैं, उनमें मिट्टी का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जो ये वाले एडेनियम है, देखिए इस प्रकार से, अब मैंने मिट्टी के अंदर ही लगाया। आप देख रहे हैं इसके अंदर मेरी सैंड है, बहुत कम है, तो सैंड को मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अभी मेरा इसमें कॉडेक्स बना नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि ये अच्छी तरह से ग्रोथ ले। तो ग्रोथ लेने के लिए मिट्टी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो कोकोपीट में भी इसको लगा सकते हैं। आधा कोकोपीट ले लीजिए, आधी आप कोई भी अपनी कंपोज ले लीजिए, उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। मिट्टी आपकी हल्की होनी चाहिए, इसकी रूट्स ना नीचे जानी चाहिए, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो देखिए, ये इस प्रकार से एक प्लांट ये पूरा आराम से इसमें लग गया है। अब देखिए, मैं अभी आपको इसमें बड़ा वाला दूसरा वाला एक बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ना इसमें, ये देखिए, अभी मिट्टी के अंदर ज़्यादा खाद मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी खाद देने का कोई मतलब नहीं है इसमें ज़्यादा, और ना मेरे को अभी इसमें फ्लावर लेने हैं, बस इसमें थोड़ा सा मेरे को ग्रोथ लेनी है। तो ये देखिए, बड़ा वाला जो अडेनियम है, जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था, अब उसको रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये तो इसमें डाला ही, नीम खली इसमें मैंने ऑलरेडी पहले से मिला ली है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद और मिला सकते हैं। ये देखिए, सिंपल मैं इसमें कर रहा हूँ थोड़ा सा दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको आपको दिखाने के लिए इसकी रूट खाली कर दी है ना। तो बरसात का समय है, जैसे ही बारिश होगी मेरे को इस एडेनियम को सेव करना होगा, अदरवाइज़ मैंने आपको बताया ना कि फंगस इसमें आ सकता है। हालांकि इसके रूट्स अभी नीचे नहीं बनी है, लेकिन ये साइड आइड में ना कहीं भी इसमें फंगस आ सकता है, क्योंकि अब ये ग्रोथ लेने में कम से कम 15 से 20 दिन लगाएगा, जब इसकी नई नई रूट्स बननी स्टार्ट होंगी। अभी ये पहले प्लांट सेटअप होगा। तो ये देखिए, ये प्लांट मेरा लगभग तैयार हो गया है, मैंने इसको लगा दिया। लेकिन आप देख रहे हैं ये ना अभी थोड़ा सा हिल डुल रहा है, और कभी भी ये बारिश हो जाए तो इस प्रकार से ये गिर सकता है। इसका इलाज क्या है,
बहुत आसान है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस इसको देखिए। इसके साथ एक मैं इस प्रकार से एक नीचे तक डंडी लगा दूंगा और इसको यहाँ पर मैं इसके साथ इसको बांध दूंगा। अब ये अपनी रूट आराम से बना लेगा और ये देखिए, बस ये सब चीज़ें आपको गार्डनिंग में बहुत एक्सपर्ट बनाती हैं। धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीखते रहिए और इसका आनंद भी बहुत मिलता है। जब आप इस प्रकार से काम करते हैं ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब मैं चाहता इसमें ऊपर तक इसमें सॉइल भरते हुए इसके कॉर्डेक्स को भी दबा सकता था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कॉर्डेक्स को अब इस टाइम पर मैं दबाऊंगा तो ये क्या होगा, अडेनियम मेरा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने 2 इसको रिपोर्ट कर दिया है। तो ये देखिए, ये कुछ तैयार कर लिए हैं। इस प्रकार से मैंने पॉलीथीन ये आपके सामने लगा के दिखाया दोस्तों। अब हमारे पास सॉइल मिक्स बिल्कुल ख़त्म हो गई है और लगभग मैंने ये सब इकट्ठे एक साथ लगा दिए हैं। ये 6 महीने तक इसके अंदर रहने वाले हैं। इसमें वाटरिंग का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस प्रकार से आपने पानी डालना है, कभी भी इसमें पाइप से पानी न डालें, अदरवाइज़ ये बिल्कुल एकदम गिर जाएंगे। जब तक कि ये कम से कम थोड़ा बड़े ना हो जाएँ, मैच्योर ना हो जाएँ, तब तक पानी आपने हमेशा इसमें इस प्रकार से डालना है। और ये पानी जैसे मैंने अभी डाल दिया है ना, ये देखिए, एक बार इसको अच्छी तरह से इस प्रकार से पानी देने के बाद 3 से 4 दिन तक बिल्कुल पानी देने की आवश्यकता नहीं है। छोटे-छोटे एडेनियम है, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, आप बेफ़िक्र रहिए। अब थोड़ा-सा मॉइस्चर रहता है हवा में, तो आपको ऐसे ही रखना है। अब इसको मैंने अभी थोड़ा-सा बारिश से बचा के 8-10 दिन रखूँगा। इसी प्रकार से जो ये वाले एडेनियम है, देखिए इसकी रूट्स कहाँ तक गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी गहरी है ना, तो बस इसको पानी भी मेरे को इतना ही देना है, बस। ये देखिए, ये तरीका अगर आप अपनाएँगे ना, आपका कभी भी कोई भी प्लांट ख़राब नहीं होगा। इसके अंदर आप देखिए होल्स करने हैं, बहुत सिंपल है। इस प्रकार से मैं इसमें 8 से 10 इस प्रकार से होल कर लेता हूँ। देखिए, मैं इसको उठा के आपको दिखाऊँ, बहुत आसान से इस प्रकार से कोई नुकीली चीज़ लेनी है, कील लेना है ये, और बीच में भी एक बार ऐसे कर दें। इससे इसमें एयर का प्रेशर भी बना रहता है और पानी भी इसमें आराम से निकल जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है रिजल्ट। लगभग 12-15 दिन हो गए हैं इसको, और आप देख रहे हैं मेरे 47 के 47 एडेनियम बिल्कुल सही है। इनमें आप देख रहे हैं छोटे-छोटे ये बीज भी आने लगे हैं, जो ये आ रहे हैं, इस प्रकार के ये वीड्स आते हैं, इनको हटा दें। इस प्रकार से अगर आप एडेनियम लगाएंगे ना, कभी आपके एडेनियम खराब नहीं होंगे। अब है अगस्त लगभग, और अगले अगस्त तक ये एडेनियम मेरे इस प्रकार के हो जाएंगे, क्योंकि ये भी जो मेरे एडेनियम आप जो देख रहे हैं लगे हुए हैं, ये सब जो हैं ये पिछले साल के हैं, जिनको मैंने अप्रैल के अंदर ग्रो किया हुआ था। और अब ये धीरे धीरे ये देखिए रिपोर्टिंग के लायक हो गए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं इनको रिपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने इनको इस प्रकार से रख दिया है सबको इकट्ठे करके। तो अगर कोई मेरे आसपास रहता है तो ये एडेनियम मेरे से ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन में अभी सेल नहीं कर पा रहा हूँ, उतना समय नहीं मिल पाता है। अभी मैंने ऑनलाइन सेल बिल्कुल बंद कर रखा है एडेनियम का, और ज़्यादा मेरे पास है भी नहीं, अब थोड़े से हाइब्रिड हैं। दोस्तों अब ये मेरे एडेनियम लग गए ना, तो अब इनमें ग्रोथ का 2 या 3 महीने का समय है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीने के अंदर ये काफ़ी ग्रोथ करेंगे। फिर इसका डोमेंसी पीरियड आएगा और सर्दियों में ये बिल्कुल डाउन रहेंगे। तो सर्दियों में आपको इसकी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका कॉडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, हल्का बनेगा। लेकिन तब भी आपने सर्दियों में इसमें पानी नहीं डालना है। लेकिन हाँ, हर इन 3 महीने के अंदर आपने क्या करना है, 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लेनी है और इसमें ऊपर से ऐसे डाल देना है। इनमें 1-1, 2-2 चम्मच आपने सब में वर्मी कंपोस्ट ऊपर से डाल देना है। हर 1 महीने में 1 चम्मच अगर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो इसका कॉडेक्स बहुत अच्छा बनेगा। अभी मेरे को और कोई भी फर्टिलाइज़र इसको देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, सूखे पत्तों की खाद, जो भी आपके पास है वो इसको दीजिए, और बाद में इसको धीरे-धीरे फास्फोरस देंगे। तो ये एडेनियम हमारे शानदार हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों, छोटे एडेनियम को हम कैसे रिपोर्ट करें, इसके ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो, जिसको आप लाइक करेंगे, क्योंकि अक्सर हम छोटे-छोटे एडेनियम लगाते हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है। मैं फिर आपसे कहूँगा, जब भी आप सीड से लगाएँ ना, 40 से 50 दिन तक उनको बिल्कुल भी ना छेड़ें। उसकी बिल्कुल छेड़ाखानी ना करें, बस उसको ऐसे ही रहने दें। बस उसमें हल्का पानी डालें, ज़्यादा धूप में उसको ना रखें। धीरे-धीरे उसको धूप में लाइए, क्योंकि जो मई-जून की गर्मी होती है दिल्ली के अंदर ख़ास तौर पर, या जहाँ भी टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाता है, धीरे-धीरे आपके एडेनियम सिकुड़ने लगते हैं और ख़राब हो जाते हैं। उस टाइम पर ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। या फिर आप एडेनियम को जुलाई-अगस्त के अंदर ग्रो करें। इस वक्त आप अगर इसको ग्रो करेंगे तो ये अक्टूबर में आप इसको रिपोर्ट कर पाएंगे। सर्दियों में थोड़ा-सा बचा के रखें, या आपके एरिया में अगर विंटर नहीं आता है, सर्दियाँ नहीं आती हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया ना। एडेनियम ही नहीं, बहुत सारी वीडियोस तो मैं आपके साथ लेके आता हूँ, और सिर्फ अपने गार्डन की वीडियोस देता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी की जानकारी मैं आपको ऐसे ही दे दूँ या कोई प्लांट खरीद के दे दूँ।
आपको गहरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी गार्डनिंग आप दूसरे को बता सकते हैं। ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स दूँ कि आपके प्लांट्स खराब ना हो। तभी तो आप जब दिल से धन्यवाद बोलते हैं तो मेरे पास तक पहुँचती है। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको वीडियो कैसे लगी, या कोई और सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए। आप बहुत जल्दी किसी और दूसरी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। और हाँ, अभी ध्यान रखिए जो बड़े अडेनियम है ना, ये अभी इनमें कोई फर्टिलाइज़र मत डालिए या सिर्फ स्प्रे करिए फास्फोरस का। आपके पास फास्फोरस कोई भी रूप में हो, प्रोम हो, तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। जब भी बारिश ना हो रही हो, 2-3 दिन में इसमें स्प्रे करते रहिए, तो आपके एडेनियम में अब धीरे-धीरे फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। सितंबर, अक्टूबर के अंदर इसमें भर-भर के आपके फ्लावर आएँगे। बहुत जल्दी मिलता हूँ। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।